यहाँ पे आंदो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है आपका क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। बच्चों इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो ये बात ध्यान में रखना, जो क्षेत्रमिति आता है इसके ऊपर दो तरीके के डायग्राम आते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। वो कौन कौन से होते हैं पता है? एक आता है आपका द्विमितीय और एक आता है त्रिमितीय, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D डायग्राम। क्या बोलते हैं? 2D। और एक होता है 3D। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसके बेस पे ही पूरे क्वेश्चन आने वाले आपके। अब 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है? द्विमितीय क्षेत्रमिति और त्रिमितीय क्षेत्रमिति में डिफरेंस क्या होता है? किसी को पता है क्या? ये बात ध्यान में रखना बच्चों, जो द्विमिति आती है तो द्विमिति में ना सिर्फ दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। द्विमिति डायग्राम में क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। इस तरीके का डायग्राम आप देख लो। ठीक है, ये जो सारे डायग्राम आते हैं किसमें आते हैं बेटा? द्विमिति में आते हैं, 2D डायग्राम में आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ये क्या होता है आपका? मतलब वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग, यानी कि चौरस। और ये क्या होता है आपका? त्रिकोण। इसके बाद आपका जो सर्कल आता है ये भी आपका आता है द्विमिति में। किसमें आता है? द्विमिति में। ठीक है, वृत्त। अब बच्चों ये द्विमिति में क्यों आते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। अगर ये डायग्राम देखोगे तो इन डायग्राम में सिर्फ आपको एक तो लंबाई दिखेगी और एक क्या दिखेगी? चौड़ाई दिखेगी। यहाँ पे भी क्या होगी? लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। यहाँ पे क्या होगी? ऊंचाई होगी और आधार होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके के डायग्राम में क्या होता है बच्चों? सिर्फ दो चीजें ही देखने को मिलती हैं, और दो चीजों के बेस पे ही ना हमें पूरा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब 3D डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तीन चीजें देखने के लिए मिलती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें देखने के लिए मिली तो आपको समझ जाना कि वो क्या होगा? 3D डायग्राम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक क्यूबाइड देखेंगे या फिर क्यूब देख लो। ये क्या बन गया आपका? एक क्यूब बन गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें एक लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, ये तीन चीज होती है। इन तीन चीजों के बेस पर ही आपका टॉपिक डिपेंड करता है। 3D डायग्राम में यही बात ध्यान में रखना, यहाँ पे तीन चीज होंगी। क्या होगी? तीन चीजें। यहाँ पे क्या होगी? दो चीज होंगी। इसमें क्या होगा? इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। इस तरीके के डायग्राम में क्या होता है, अगर कहीं पे रखते होती है कुछ जगह घेरती है, जिसमें कि एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। यहाँ पे क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे कि नॉर्मली अगर ये डब्बा है, खाली चौकोन डब्बा है, चौकोन डब्बे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। इसका मतलब इसके बीच में क्या होगी? जगह होगी। इसके बीच में मतलब डब्बे के अंदर जो हवा हो सकती है या फिर कोई सामान भरोगे तो कितना आएगा? वो होता है आपका आयतन। क्या होता है? आयतन। जैसे कि समझ के चलो किसी की कब्र खोदना है। क्या खोदना है? कब्र खोदना है। कब्र खोदने के लिए क्या? एक तो लंबाई देखनी पड़ेगी, आदमी कितना लंबा है, बराबर है। चौड़ाई देखनी पड़ेगी, भाई ठीक है ये ऐसा है कि ऐसा है, कितना चौड़ा देखना है। फिर ऊंचाई भी देखनी है कि ज्यादा मोटा आदमी होगा तो भाई ज्यादा गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, ये सुनो। या फिर आदमी जल्दी दिखाई ना दे या फिर अंदर ही खत्म हो जाए, पूरा साफ हो जाए तो गड्ढा और गहरा करना पड़ेगा। तो ये कब्र खोदने के लिए तीन चीजें आपने देखी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जब आपने गड्ढा खोदा तो उसके अंदर से क्या निकली? मट्टी। क्या निकली? मट्टी। जो मट्टी निकली ना वही आपका आयतन था। क्या था? वही आपका आयतन था, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन दो तरीके में ना सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको एसएससी जीडी में देखना है वो आपको देखना है 3D डायग्राम। क्या देखना है? 3D डायग्राम। यहाँ पे 2D का वेटेज कम होता है। ठीक है, पूछा तो पूछा, नहीं तो 3D डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले। और 3D डायग्राम में आपको मैंने जो बताया था, 3D डायग्राम में सिर्फ आपको वृत्त, इसके बाद ये क्या हो गया? सिलेंडर, और ये क्या हो गया आपका? कोन। ठीक है, तो इनके अलावा ना इसमें देखेंगे क्यूबॉइड भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एक चीज और, अर्धगोला। ये गोला एक्चुअली ये ठोस दिया है। क्या दिया है? ठोस। तो यहाँ पे हम लोग इसको ठोस नहीं लिए, इसको हमने वृत्त ही लिया है। क्या लिया है? वृत्त। वृत्त के बेस पे हम लोग देखेंगे ये बेलन और ये कोन, इसके बाद गोला और इसके बाद अर्धगोला। इनके ऊपर ही लगभग आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इनके बारे में देखना है कि सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। देखो ये लिखा है आपका वृत्त।
क्या बनाया गया? वृत्त। तो वृत्त की बात अगर करें हम लोग नॉर्मली, तो सेंटर से लगाकर बाहर तक आएगी रेखा को क्या कहते हैं? सेंटर से लगाकर वृत्त पर आई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बता दो? ये क्या होती है आपकी? रेडियस होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है ना, इतना पता है सबको। ये आपकी होती है त्रिज्या। जब इसको हम लोग पूरा मिला देंगे तो ये आपका क्या बनता है? ये बनता है डायामीटर। ये थोड़ी सी बातें ना आपको पता होनी चाहिए, लिख लो, ठीक है। इसके बाद ये जो बाहर पूरा लंबाई होती है हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये परिधि होती है आपकी, परिधि, ठीक है। अब ये बच्चों ध्यान में रखना कि वृत्त के बारे में अगर बात करेंगे तो वृत्त के बारे में हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले रेडियस दिया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें डायमीटर निकालना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, जो आपका रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। या फिर आपने अगर डायमीटर लिया तो रेडियस का क्या होता है? वो दुगना होता है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मतलब दो त्रिज्या आपने मिलाया तो एक व्यास बन गया, बराबर है कि नहीं? दो त्रिज्या मिलाया तो आपको क्या मिला? व्यास मिला, ठीक है। और व्यास को आधा किया तो क्या मिल गई आपको? त्रिज्या मिल गई। ये क्लियर हो बच्चों? ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों, ये जो डायग्राम दिए गए हैं, ये वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया? वृत्त। तो वृत्त के फॉर्मूले में डालने के लिए अगर समझ के चलो आपको परिधि निकालनी, तो परिधि निकालनी है तो इसके लिए याद रखना पाई और आर। क्या याद रखना? पाई और आर। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। एक मिनट को, ठीक है। देखो बच्चों यहां पे देखेंगे, अगर हमने परिधि निकाली, मतलब सरकमफ्रेंस निकाला, और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, दो चीजें निकालनी है यहाँ पे। तो इनके सूत्र याद रखने के लिए बच्चों क्या करना, आप ना सिर्फ इसके पाई आर याद रखो। क्या रखो? पाई आर। और यहां पर भी पाई आर याद रखना है। ये पाई आर से मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, परिधि मतलब क्या होता है? बाहर की पूरी लंबाई। यस और नो? परिधि मतलब क्या होता है? बाहर की पूरी लंबाई। तो बाहर की पूरी लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे 2 निकाल देना है। क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? 2। मतलब वृत्त की अगर परिधि देखेंगे तो वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर होती है, ठीक है। और उसका अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा तो क्या करना? आर का स्क्वायर कर देना। सिर्फ क्या करना? आर का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। परिधि मतलब होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखो जरा। देखो बच्चों, यहाँ पे वृत्त के बारे में आपने देख लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल। वृत्त के बारे में बोला तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। डायमीटर मतलब होता है व्यास। जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। इसके बाद ये बात ध्यान रखना, आपसे अगर परिधि पूछा किसी ने तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। ये बच्चों याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको सॉल्व करते आएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे पाई जो होती है ना बच्चों, पाई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू पता नहीं होगी तो आपको उसका आंसर निकालते आएगा नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, जो पाई होती है आपकी, अगर आपकी त्रिज्या या फिर व्यास 7 के पहाड़े में आने वाला हो, किसमें? 7 के पहाड़े में आने वाला, तो इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 रखना। कितना रखना? 22/7। पाई की जो वैल्यू होगी 7 से कटने वाली होगी तो उसकी वैल्यू क्या रखना है? 22/7। अगर 22 से ना कटने वाली, 7 से ना कटने वाली हो, ठीक है, तो क्या करना? 3.14। क्या रखेंगे? 3.14। तो बच्चों ये पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना है। अपने क्या करना है? पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं बेलन में। किसमें आते हैं? बेलन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में अगर बच्चों कुछ बातें ध्यान में रखें तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल है, बराबर है कि नहीं? 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे एक ऊंचाई दे रही है। अगर सर्कल की बात करें तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सर्कल की बात करें तो उसमें रेडियस भी मिलेगा, डायामीटर भी मिलेगा, इसके बाद उसकी परिधि मिलेगी और उसके बाद उसका
क्षेत्रफल भी मिलेगा। ये सुनो, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो सिलेंडर में क्या क्या आता है पहले लिख लो। सबसे पहले ये जो होती है आपकी, ये होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। इसके बाद ये देखेंगे, ये क्या होता है आपका? परिघ होती है। क्या होती है? परिघ, परिधि बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस। ऊपर नीचे कितने बार है ये? 2 बार, 2 सर्कल है 2 बार। हाइट आपकी एक ही रहती है डायरेक्टली। ठीक है, लिखो जरा इसको। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले दिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे ध्यान दो, आपको सिलेंडर के बारे में कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, सिलेंडर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 2 वृत्त दिख रहे। क्या दिख रहे? ऊपर और नीचे 2 वृत्त। ठीक है, आपको निकालना है वक्र पृष्ठफल। वक्र पृष्ठफल मतलब ये जो चारों तरफ की लंबाई है ना, चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, समझ के चलो आपके पास एक बेलन और बेलन के ऊपर आपको पेपर चढ़ाना है। ठीक है, एक डब्बा है, उसको बॉक्स पैकिंग करनी है। तो जो चारों तरफ लगने वाला पेपर है ना, वही आपका होता है वक्र पृष्ठफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठफल। ठीक है, जैसे कि ये पेन समझ के चलो बेलनाकार है, चारों तरफ अगर इसको कोटिंग करनी है ऊपर और नीचे छोड़कर, जो चारों तरफ का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस सरफेस एरिया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। आपको पता है, हमने देखा वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का ये क्या देखा था आपने? परिधि 2 पाई आर। क्या देखी थी? 2 पाई आर, है ना। तो बच्चों यहां पे भी क्या करेंगे पता है, इसमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 पाई, और यहां पे इसकी हाइट बढ़ चुकी है, यहां पे क्या करेंगे? h लगा देंगे। क्या लगा देंगे? h लगा देंगे। सिर्फ आपको इसमें मिल जाएगा आपको वक्र पृष्ठफल 2 पाई आर एच। अब यहां पे बच्चों अगर संपूर्ण पृष्ठफल आप देखोगे, क्या देखोगे? संपूर्ण पृष्ठफल। वक्र पृष्ठफल में अगर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो वृत्त रहता है, वृत्त की परिधि अगर ऐड कर देंगे, वृत्त की परिधि ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ये ऐड कर देंगे तो पूरा ऊपर नीचे का भाग भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर बच्चों देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देख लो जरा। यहाँ पे 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर आपने यहाँ पे 2 पाई आर निकाल लिया बाहर, 2 पाई आर, तो क्या बचेगा अंदर? क्या बचेगा? h। तो ब्रैकेट के अंदर h लिखेंगे और क्या लेंगे? एक्चुअली यहाँ पे ना क्षेत्रफल ऐड करना होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो r प्लस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? h प्लस आर लिखो या r प्लस एच लिखो, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, दोनों में कौन 2 पाई आर दिया गया है, यहाँ पे 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या किया, इसका h बता और यहाँ पे क्या बचा? 2 आर का 1 आर बचा। तो यहाँ पे अगर संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, इसके बाद आयतन आता है आपका। क्या आता है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे देखा आपने एक बार, क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। देखो वृत्त का क्षेत्रफल पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद इसमें क्या सिर्फ एच लगाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एच। इसका मतलब इसके अंदर कितनी माटी निकलेगी या फिर कितनी हवा भरी जाएगी या फिर इसके अंदर कितना सामान आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद करना है अपने को, लिखो अच्छे से एक बार। फॉर्मूले कैसे याद करना है? सबसे पहली बात, अगर आपसे वक्र पृष्ठफल पूछा, अभी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, सुनो। तो क्या करना है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको वक्र पृष्ठफल लिखा होगा या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा है तो वक्र पृष्ठफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? वक्र पृष्ठफल क्या होता है? वक्र पृष्ठफल क्या होता है? ठीक है, इसके बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठफल, ऊपर नीचे और चारों तरफ का एरिया अगर देखेंगे, अगर कलर करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर हाँ इंटू एच प्लस आर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एच प्लस आर। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है 2 पाई आर गुना में एच प्लस आर, 2 पाई आर गुना में एच प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर गुना में एच प्लस आर। ठीक है, इसके बाद लास्ट में देखेंगे आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ये होता है अगर डब्बा है, डब्बे के अंदर हवा कितनी आएगी। ठीक है, सिलेंडर टाइप का डब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर हवा कितनी आएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? आयतन। जो आयतन होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इन सब में देखेंगे बच्चों पाई आर कॉमन है, क्या क्या कॉमन है? पाई आर। यहां पर भी पाई आर कॉमन है। अगर वृत्त की परिधि बोली, सरकमफ्रेंस बोला, तो उसके आगे 2 लगाना है। क्या लगाना है? 2 लगाना है।
वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? अगर क्षेत्रफल पूछा तो r का क्या करना है? स्क्वायर करना है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिलेंडर देखेंगे, सिलेंडर में भी आपका क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है सब में, ठीक है। तो अगर उसका वक्र पृष्ठफल पूछा आपसे, क्या पूछा? वक्र पृष्ठफल पूछा, तो क्या हो जाएगा? जो वृत्त का आपकी परिधि थी ना, उसके साथ सिर्फ h लगाना है। क्या लगाना है? वृत्त की परिधि के साथ सिर्फ आपको h लगाना है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, यहाँ पे वृत्त की परिधि होगी 2πr, सिर्फ आपने हाइट एक्स्ट्रा दी थी, वही आपने ऐड कर दी, तो क्या हो गया? 2πr। 2πr। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2πr। वक्र का सिलेंडर का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2πr, ठीक है। इसके बाद टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? देखो 2πr कॉमन है, h प्लस आर, h प्लस आर, क्योंकि हाइट आपकी ऐड करना था और r उसमें ऐड करना था। r इसमें कितने बार आया था? 2 बार आया था, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठफल पूछा तो 2πr इंटू h प्लस आर क्या हो जाएगा? 2πr इंटू h प्लस आर। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2πrh। संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2πr इंटू h प्लस आर। इसके बाद वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर सामान कितना आएगा, वो होता है आयतन आपका, और आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं हम लोग कोण में। किस में आएंगे? कोण में। इसको बोलते हैं हम लोग शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु, जिसको कि बोलेंगे हम लोग कोण। ओ बाबू भैया, कोण यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका बेलन, सिलेंडर, ठीक है। अब देखो बच्चों, शंकु में अगर एक बात ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे भी एक क्या दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है, और सर्कल दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें रेडियस भी होगा, डायमीटर भी होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देंगे बच्चों कि यहाँ पे ना आपको दिख रही है आपको तिरछी ऊंचाई। क्या दिख रही है? तिरछी ऊंचाई। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, मतलब स्लैंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे आपका क्या हो जाता है? ये रेडियस, पूरा मिला देंगे तो डायमीटर। इसके बाद सेंटर से जाके लास्ट तक एक लंबा एक ऊंचाई दिखेगी आपको। क्या दिखेगी? ऊंचाई, जो कि होती है आपकी हाइट, ठीक है। कोण बनाओ फटाफट। चलो यहाँ पे ध्यान दो। देखो शंकु के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो शंकु बारे में दिखा दिया आपको। शंकु सबको पता है क्या होता है? आइसक्रीम खाई है ना सबने? चने फुटाने खाए क्या? जो गोल वाला रहता है ना कोन, वो रहता है आपका शंकु। जो आइसक्रीम खाओ या फिर आपके चने फुटाने खाओ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है कि वो कोन बनाने के लिए कितना पेपर लगा, कोन बनाने के लिए कितना पेपर लगा। टोटल सरफेस एरिया होता है जब आप आइसक्रीम का कोन बंद करते हो या फिर नया लेके आते हो तो पूरा पैक होता है कि नहीं? मतलब चारों तरफ से पैक और ऊपर से भी पैक, तो पूरा एरिया कितना हो वो। और वॉल्यूम क्या होता है कि उसके अंदर कितने चने थे, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम थी। तुम लोग देखते हो मेरे में तो कम है, बोले इसमें ज्यादा है, दूसरे के उसमें ज्यादा ही दिखाई देता है, और रहती बराबर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, तो ये कोन के बारे में अगर बात करें तो इसके साथ एल लगाना। क्या लगाना? एल। मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई ऐड करनी है। क्या करनी है? लंबाई ऐड करनी है, ठीक है। पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया बच्चों देखेंगे ना तो उसमें पाई आर, इसके बाद हो जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। इसके बाद अगर वॉल्यूम देखेंगे, आयतन, जो आयतन होता है आपको पता है ना, इसका आयतन क्या दिखा था? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी हाइट होती है ना, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन बच्चों ये जो होता है ना, वो बेलन का 1/3 भाग होता है, 1/3 हिस्सा होता है। कितना? 1/3। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये तीन बातें आप यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन, ठीक है। इतना क्लियर होगा तो इसके फॉर्मूले हम लोग एक बार ना रिवाइज कर लेते। देखो सबसे पहले अगर कोन के बारे में बात करेंगे तो कोन में क्या होता है? सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्या होता है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू
2l प्लस r। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का? ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम देखेंगे, आयतन। आयतन शंकु का क्या होता है? 1/3, या फिर ऐसा करो पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। ठीक है। 1/3 मतलब क्या होता है? उसको 3 से डिवाइड करना। अगर शंकु का आयतन बोला तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। ठीक है, अपने हिसाब से करो। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। शंकु का आयतन क्या होता है? अभी सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, बीच बीच में कुछ भी पूछूंगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देके बोलना आंसर। ठीक है, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर। ये देखो परिधि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिधि। क्या होता है? 2 पाई आर। बेलन के बारे में बात करेंगे तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है? वृत्त के परिधि में सिर्फ एच ऐड करना है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है। इसके बाद आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन। ठीक है। शंकु का सरकमफ्रेंस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठफल। शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू पाई आर इंटू। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते पता है? अब यहाँ पे ऐसा होगा कि इसके ऊपर जो आपको सवाल पूछे जाएंगे इनमें से कोई भी डायग्राम होगा। अभी फिलहाल में पूरा हुआ नहीं, इसके बाद हमारा स्फीयर बाकी है जिसको बोलते हैं गोला। इसके बाद सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला, इसके बाद क्यूबाइड। ठीक है, तो ये सब होने के बाद हमारा पूरा टॉपिक चलेगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आर्मी का हो या स्टाफ सेलेक्शन जीडी का हो, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 99% इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बेलन, ये शंकु। ठीक है, और इन दोनों का बेस क्या होता है? आपका सर्कल होता है। अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं? उनको ये बोलेगा कि एक आपके पास दिया गया है सिलेंडर। अब सिलेंडर को पिघलाकर, ठीक है, सिलेंडर को पिघलाकर टोटल शंकु 8, 10, 20 बनाए गए हैं। टोटल शंकु 8, 10, 20 जो भी बनाए गए होंगे, तो बोलेगा कि शंकु का रेडियस क्या होगा, शंकु की हाइट कितनी होगी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। या फिर यहाँ पे सिलेंडर का पूरा इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसमें हाइट दी होगी, लेंथ दी होगी, ठीक है, और रेडियस दिया होगा। इसके बाद दिया होगा शंकु का भी हाइट दिया होगा, रेडियस दिया होगा, एल दिया होगा। तो बोलेगा कि इसको पिघलाकर ये कितने बनाए जाएंगे। समझा बच्चों? या फिर इसके अंदर शंकु कितने आ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर कितने आएंगे, कितने बनेंगे, तो आपको निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको पिघलाओगे तो कहीं ना कहीं वो कितनी मट्टी निकलेगी, और उस मट्टी से ये कितने शंकु बनेंगे। क्योंकि वो मट्टी कम ज्यादा होने वाली है क्या? अगर आप एक गोला पिघलाते हो, समझ के चलो कोई भी है, गोला पिघलाओगे तो गोला पिघलाने के बाद जितना वो ठोस होगा उतना ही सामान निकलेगा, ये सुनो, उतना ही लिक्विड बनेगा। और उतने ही लिक्विड से आपको एक फ्रेम दिया रहेगा, सांचा दिया रहेगा। उस सांचे में डालने के बाद कितने शंकु तैयार होंगे, यही सवाल पूछा जाएगा, ये सुनो। तो ये जो सवाल आते हैं बच्चों, ये किसके ऊपर आते हैं? वॉल्यूम के ऊपर आते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर। इसके बाद बोला जाता है कि समझ के चलो ये दिया गया है आपका बेलन, बेलन बड़ा साइज में दिया गया है, ठीक है, समझ के चलो टैंकर है पानी का। वो बोलेगा कि पानी के टैंकर के ऊपर
कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है, या फिर पेपर की कोटिंग करनी है, पेपर चढ़ाना है। तो बोलता है कि एक टैंकर की लंबाई, इसके बाद आपकी उसकी चौड़ाई वगैरह दी होगी, रेडियस दिया होगा, लेंथ दिया होगा, सब दिया होगा। बोलेगा कि इतने कागज में कंप्लीट हो जाता है। तो इतने ही कागज में अगर शंकु को लपेटना हो, क्या करना हो? शंकु को कोटिंग करनी हो, या फिर आइसक्रीम के कोन को कोटिंग करनी हो, या फिर आइसक्रीम के कोन बनाना हो, तो उसका रेडियस देगा, स्लैंट हाइट देगा, और इसके बाद क्या दे देगा? आपका हाइट दे देगा। तो इससे कितने शंकु बनेंगे? तो इसका मतलब क्या? वक्र पृष्ठफल हो गया। क्या हो गया? वक्र पृष्ठफल, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का वहां पे फॉर्मूला लगाना है। तो बच्चों वहां पे समझना यही है कि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का लगेगा, या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि हमको फॉर्मूले तो पता है, लेकिन फॉर्मूला लगेगा कौन सा? यस और नो? प्रॉब्लम क्या आता है कि फॉर्मूले आपके याद है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो समझ में नहीं आता। तो बस ये बात ध्यान में रखना कि कोई डायग्राम दिया है, उसको ऐसा बोला कि इस डायग्राम को पिघलाने के बाद ये कितने बनेंगे, तो आपका वॉल्यूम लगेगा। क्या लगेगा? वॉल्यूम लगेगा। उसने बोला कि इसके ऊपर कोटिंग की गई है, या फिर इसी तरीके के बॉक्स बनाना है, तो कितने बॉक्स बनेंगे, तो आपका क्या लगेगा? वक्र पृष्ठफल लगेगा। क्या लगेगा? वक्र पृष्ठफल लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा। समझा बच्चों? इसके बाद ये बात ध्यान में रखें, जो आपका वृत्त होता है, वृत्त वो 2D डायग्राम है। कौन सा? 2D डायग्राम है, द्विमितीय क्षेत्रमिति में आता है वो, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको अगर सर्कल आप दीवार पे चिपकाओगे, ठीक है, चिपकाओगे, तो चिपकाने के बाद वो उतनी जगह घेरने वाला है। ये सुनो, अगर गेंद लोगे, ठीक है, तो गेंद चिपकेगा क्या? नहीं, क्योंकि गेंद जो आएगा, जो कि गोला में आता है, वो 3D डायग्राम है, और 3D डायग्राम मतलब उसका वॉल्यूम बनेगा। क्या बनेगा? वॉल्यूम। ये बात ध्यान में रखना, जो 3D डायग्राम आता है, क्षेत्रमिति में जो त्रिमितीय डायग्राम होता है, उसमें आयतन आता है। क्या आता है? आयतन आता है। जो द्विमितीय क्षेत्रमिति का पूछा जाएगा, तो उसमें क्षेत्रफल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल, मतलब वो कितना एरिया घेरेगा। ये सुनो, अभी समझ के चलो, हम लोग खेत की जो नापाई करते हैं, तो खेत की नापाई किसमें होती है? स्क्वायर में होती है। किसमें? स्क्वायर मीटर में होगा, स्क्वायर फीट में होगा। तो मतलब वो चारों तरफ का क्षेत्रफल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? क्षेत्रफल। अगर वहीं पे खड्डा खोदना है, तो खड्डे खड्डे क्या आता है? आयतन में आता है। किसमें आता है? आयतन। तो सवाल सॉल्व करते हुए बच्चों ये बात ध्यान में रखना, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। उसमें आयतन वाला लगेगा, या फिर क्षेत्रफल वाला लगेगा? उसमें वक्र पृष्ठफल लगेगा, या फिर सरकमफ्रेंस का लगेगा? सबसे पहले वही ध्यान में रखना है। बस सवाल समझ गया तो आप उसका आंसर निकाल पाओगे। अगर सवाल ही नहीं पता तो आंसर निकलेगा क्या? बस ये बात समझना है आपको, ठीक है। ये सवाल है ना बेटा, किसमें आया? SSC GD, और इसका डेट भी बता देता हूं, 10 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में आया वो सवाल है। अब सवाल में क्या बोला है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर आ गया, मतलब निकालना है आपको वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालना है। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये वॉल्यूम मतलब ये जो शंकु दिया गया है, शंकु को पिघलाना है, और उसके बाद बनाना क्या है? उसका बेलन बनाना है, सिलेंडर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना, जो आपका शंकु दिया गया है, और इसके बाद बेलन बनाना है। ये दो चीजें क्लियर हुई बच्चों आपकी? तो ये बताओ, शंकु को पिघलाने के बाद जो मटेरियल मिलेगा आपको, उससे बनाना है बेलन, मतलब दोनों का जो होगा वॉल्यूम क्या होगा? समान होगा। यस और नो? दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? समान होगा। अब यहाँ पे बच्चों ये बोला है कि शंकु और बेलन का अपने को पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है। क्या होता है वॉल्यूम? बताओ जरा। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3, और बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। अब जो इसमें दिया होगा वो रख लो, आपको जो नहीं दिया है वो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर शंकु को पिघलाएंगे, उसे ही क्या करेंगे, अपने को बेलन बनाना है। जितना शंकु पिघल के मिलेगा उतना ही तो बेलन बनेगा। ये सुनो, कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? कुछ कम हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, उतना ही रहने वाला है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ये ना हमारा इक्वल दिया गया है। अब यहाँ पे ना वैल्यू पुटअप कर लो। यहाँ पे देखो, त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर। शंकु के बारे में देखो, पहले उसने बोला है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को। तो यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दी है, पाई दिया नहीं है। पाई तो दिया ही है, लेकिन दोनों तरफ दिया गया, तो पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आर कितना दिया है? 9, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9 स्क्वायर। हाइट कितनी दी है? 15,
15 लिख लो, अपॉन में कितना 3 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे पाई लिखेंगे जैसे का तैसा। आर यहाँ पे दिया है क्या, पिघलाकर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, मतलब यहाँ पे ना आर दिया नहीं है, ऊंचाई दी है कितनी 45 सेंटीमीटर, एच रख दिया 45 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो बच्चों? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ ना पाई कॉमन दिया है, कैंसिल कर लो, ये सुनो। अब क्या करेंगे, ये जो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो आपको आर निकालना है, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे बच्चों, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे ना। अब यहां पे करेंगे, देखो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 81 को 3 से काट लेंगे, कितना बचेगा, ऐसा लिखो इसको, देखो यहाँ पे 27 3 81 आता है, क्या आता है 27 3 81, या फिर 9 गुना में 15 बटे में कितना आ जाएगा 3, और बटे में वापस से कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45, मतलब यहाँ पे ही 45 आ जाएगा ये। बराबर में कितना बचेगा आर स्क्वायर। अब देखो 15 का 15, 15 त्रिक 45, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 9 कट गया पूरा, बराबर है क्या, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट जाएगा, आर कितना आ गया बेटा 3। ये समझ में आपको, क्योंकि ना आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर बराबर दिया है 9, तो आर बराबर कितना आ गया अंडर रूट में 9, तो आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि बेलन का व्यास क्या है, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे निकालना है व्यास, तो व्यास बराबर होगा 2r, और r की वैल्यू कितनी दी है आपकी 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 2 वाला करेक्ट है। बेटा समझ में आया सबको, चलो लिखो इसको, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक शंकु की त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर, ये दो चीजें दी गई है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बता दो, कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर, इसके बाद एल प्लस आर, यही होता है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 बटे में, त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 16 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 बटे में 7 गुना में 5 गुना में 16 5 21, कट करो, यहाँ से कट रहा है क्या